हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं जो हम आज कराने वाले हैं छात्रों, ये किसी भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ जिस वर्ष ये अभिक्रियाएं ना आई हों। किसी भी वर्ष का आप लोग पेपर उठा लीजिए, 2018 का, 17 का, 19 का, 20 का या फिर 25 का पेपर आप लोग देखिए, हर वर्ष ये अभिक्रियाएं आती हैं। इसमें हम केवल 10 अभिक्रियाएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, प्रतिवर्ष पूछी गई हैं, उन्हें ही हम इसमें कराने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रहेंगी। इसमें आप लोग यदि अभी तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को पेपर समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इसमें हम केवल 10 अभिक्रियाएं करने वाले हैं छात्रों, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में सबसे पहले क्या रहेगा, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तब ईथर प्राप्त होता है। इसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सरल है छात्रों। जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया, एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे फार्मूला क्या रहेगा, CnH2n+1। जिस भी फार्मूले में 1 जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड। आप फार्मूले निकाले होंगे, पढ़े होंगे फार्मूले उसमें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। लेकिन एक और फार्मूला बनता है एल्किल हाइलाइड का, जिसमें 1 जुड़कर आता है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तब ईथर प्राप्त होता है। इसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सरल अभिक्रिया है छात्रों। एक बार मैं फिर से रिपीटेड कर रहा हूँ। जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया, इसका फार्मूला क्या रहेगा, C2H5। जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तब ईथर प्राप्त होता है। इसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जो रहेगा एग्जाम्पल, C2H5 वही फार्मूला रहेगा। इसमें यदि आप वैल्यूएशन रखेंगे, इस फार्मूले में क्या रखेंगे, आप 1 पहले रखकर चेक करेंगे तो आ जाएगा। जो भी फार्मूला निकलेगा 2 रखेंगे तब ये एल्किल हाइलाइड का फार्मूला हो जाएगा। एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या रहेगा, एथिल ब्रोमाइड। C2H5Vr एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ हो रही है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O, मतलब बीच में यदि O लग जाए छात्रों तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड सिंगल बॉन्ड Na। एरो का सिंबल लगाएंगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ पास ये क्या बन गया, ईथर बन गया। यहाँ पास बोल रहा है कि ईथर प्राप्त होता है। ईथर का किसी भी फार्मूले में यदि बीच में O है उसे हम क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। NaVr यहाँ से निकल जाएगा। दोनों तरफ की कार्बन काउंटिंग करेंगे। C2H5 इधर साइड भैया, O है इधर साइड। C2H5 एक और चाहिए, C2H5 एक और है, Na है, Na इधर साइड भी है, Vr NaVr सोडियम ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा। सेकंड अभिक्रिया की छात्रों हम बात करने वाले हैं वुर्टज अभिक्रिया। ये हमेशा पूछी जाती है, बोर्ड पेपर में हो, तिमाही छमाही में भी आप लोगों के आई होगी। वुर्टज अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण से समझाइए। वुर्टज अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तब एल्केन प्राप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एल्किल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर का मतलब रहता है छात्रों की ईथर का जो फार्मूला रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तब एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन ग्रुप का फार्मूला प्राप्त होगा। उदाहरण CH3Vr प्लस CH3Vr को क्या बोलेंगे, मेथिल ब्रोमाइड। मेथ का फार्मूला होता है मेथिल ब्रोमाइड। 2NaCH3Vr एरो का सिंबल C6H6। यहाँ पास क्या आ जाएगा, C6H6। ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाएंगे तो एथेन का फार्मूला बन जाएगा C2H6। ये दोनों CH3 जुड़ेंगे तो C2H6 फार्मूला आ जाएगा, प्लस 2NaVr कर देंगे। अगली अभिक्रिया जो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से कराई जाती है तब एल्केन प्राप्त होता है। इसमें भी एल्केन ग्रुप का फार्मूला प्राप्त होगा। उदाहरण सेम टू सेम फार्मूले रहेंगे उसकी तरह, वोल्टेज अभिक्रिया की तरह फ्रैंकलैंड के भी। CH3Vr प्लस JDN CH3Vr, एरो का सिंबल CH3 भी लिख सकते हैं, और यदि इसको नहीं लिखना है आपको तो C2H6 से लिख सकते हैं। C2 ये CH3 जुड़ेंगे तो C2H6 यहाँ पास आप लिख सकते हैं, प्लस JDN-Vr2, यहाँ पास Vr 2 बार आया है, JDN 1 बार है, तो JDN-Vr2 कर देंगे। इसके बाद छात्रों चौथी अभिक्रिया हम करने वाले हैं, फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन से कराई जाती है तब एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसका उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड Vr, इसको क्या पढ़ेंगे हम, मेथिल ब्रोमाइड। CH3 सिंगल बॉन्ड Vr, इसको हम पढ़ेंगे मेथिल ब्रोमाइड। C6H6 बेंजीन रिंग का फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, एरो का सिंबल। C6H5 ये फेनिल का फार्मूला होता है, यहाँ पास आप लिख सकते हैं फेनिल, फेनिल पढ़ते हैं। C6H5 को जो बेंजीन रिंग से मिलकर बना होता है फेनिल पढ़ते हैं। CH3 प्लस HVr, इस फार्मूले को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगली अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में CuBr से कराई जाती है तब हेलोएरिन प्राप्त होता है। सेंडमेयर अभिक्रिया को आप लोग एक बार और समझिएगा छात्रों, कि जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है N2 के फॉर्म में रहेगा, क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, फार्मूला क्या रहेगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति, यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति शब्द आ जाए छात्रों तो उसका मतलब क्या रहेगा, जो एरो का सिंबल रहेगा उसके ऊपर इसको लिखा जाएगा, में CuBr से कराई जाती है तब हेलोएरिन प्राप्त होता है। C6H5N2Cl, ये फार्मूला किसका हो जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के, यहाँ पास आया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला C6H5 सिंगल बॉन्ड N2 सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा, प्लस किसके साथ CuBr से कराई जा रही, CuBr कॉपर ब्रोमाइड, एरो का सिंबल, HBr की उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में, तब क्या बन रहा है C6H5Vr फेनिल ब्रोमाइड, इसको क्या पढ़ेंगे फेनिल ब्रोमाइड, यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं फेनिल ब्रोमाइड, CuCl प्लस N2 गैस बाहर की ओर निकलेगी। अगली अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया, जब सिल्वर बेंजोएट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर क्लोरीन के साथ कराई जाती है तब हेलोएरिन प्राप्त होता है। इसे हेलोएरिन की हुन्स-डीकर विधि कहते हैं। यहाँ पास समझिएगा, जब सिल्वर बेंजोएट, यहाँ पास उदाहरण C6H5 सिंगल बॉन्ड COOAg, ये सिल्वर बेंजोएट का फार्मूला होता है। सिल्वर बेंजोएट यहाँ पास लिख सकते हैं आप, कोष्टक में लिख लेंगे सिल्वर बेंजोएट का फार्मूला, प्लस Vr2 ब्रोमीन के साथ क्रिया हो रही है, एरो का सिंबल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला CCl4, और 340 केल्विन ताप पर, इसके नीचे क्या रहेगा 340 केल्विन टेम्परेचर, तब क्या बन रहा है C6H5 सिंगल बॉन्ड Vr हेलोएरिन बन रहा है। हेलोएरिन का फार्मूला होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड Vr प्लस AgVr, और क्या बनेगा लास्ट में CO2 गैस बाहर की ओर निकलेगी इसमें। अगली अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। उल्मान अभिक्रिया, जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, ब्रोमोबेंजीन का मतलब चाहे आप बेंजीन रिंग बनाइए उसके ऊपर Br लिख दीजिए,
चाहे उसका फार्मूला कर दीजिए। जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु के साथ कांच की बंद नली में कराई जाती है तब डाइफेनिल या डाइवेंजीन प्राप्त होता है, जिसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। उल्मान अभिक्रिया का उदाहरण 2C6H5 सिंगल बॉन्ड Vr। ये फार्मूला किसका होगा? ब्रोमोबेंजीन का छात्रों, ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला। प्लस 2Cu एरो का सिंबल, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ये डाइफेनिल का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पास आप क्या लिख सकते हैं? डाइफेनिल। डाइफेनिल आपको यहाँ पास बताया भी गया है, तब डाइफेनिल या डाइवेंजीन प्राप्त होता है, तो डाइफेनिल लिखें इस, या फिर इसे डाइवेंजीन कर लिख सकते हैं। 2CuVr आखिरी स्टेप पर आ जाएगा। यहाँ पर अगली अभिक्रिया जो है छात्रों, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है जो पेपर में हमेशा आती है। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, जब हेलोएरिन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और एल्किल हाइलाइड से कराई जाती है तब एल्किल एरिन्स प्राप्त होता है, जिसे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण C6H5, यहाँ पास क्या बोल रहा है? हेलोएरिन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस सोडियम धातु और एल्किल हाइलाइड की उपस्थिति में सोडियम धातु 2Na, एल्किल हाइलाइड का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड Cl आ जाएगा। एरो का सिंबल, C6H5 CH3 एल्किल हाइलाइड का फार्मूला हो जाएगा प्लस 2NaCl। अगली अभिक्रिया कार्विल एमीन अभिक्रिया। जब क्लोरोफार्म की क्रिया प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहली पोटास के साथ कराई जाती है तब अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। उदाहरण CHCl3 C6H5 NH2 और क्या आ जाएगा? किसके साथ क्रिया हो रही है? पोटास KOH, एल्कोहली पोटास कहें या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एरो का सिंबल C6H5N, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पास लगा सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त हो रहा है? फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। फेनिल आइसोसाइनाइड का फार्मूला होता है प्लस 3KCl और क्या आ जाएगा? प्लस 3H2O, यहाँ से निकल करके बाहर आ जाएगा। अगली और लास्ट अभिक्रिया क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ये भी मोस्ट होती है अभिक्रिया छात्रों, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, जब क्लोरोफार्म की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तब कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। उदाहरण CHCl3, ये क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है। आप लोग याद रखिएगा, क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3 किसके साथ क्रिया हो रही है? क्लोरीन से कराई जाती है Cl2। सूर्य के प्रकाश, यहाँ पास ऊपर लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश एरो के सिंबल के ऊपर, तब क्या प्राप्त हो रहा है? CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।